वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोगों के अलग अलग डाउट आ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। एक डाउट जो बहुत ज़्यादा छात्र पूछ रहे हैं वो ये है कि हम एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म कैसे भरें, क्या हम भर सकते हैं और भर सकते हैं तो कैसे भर सकते हैं। तो इसी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। स्पेशली टीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत सारे छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जितने पदों के लिए एलिजिबल हैं आप उतने पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में इस चीज़ को साफ साफ बताया गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक पोस्ट के लिए एक से अधिक फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत जो अन्य भी पद हैं उस पर भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि आप आवेदन करना चाहते हैं टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए दोनों, तो आप टीजीटी के लिए एक विषय से ही फॉर्म भरिएगा और पीजीटी से भी आप एक ही विषय से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि टीजीटी की सभी परीक्षाएं एक ही साथ होंगी और पीजीटी में भी ऐसा ही होगा। तो टीजीटी में आप अलग अलग दो विषयों से फॉर्म मत भरिए। टीजीटी में एक सब्जेक्ट और पीजीटी में एक सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपस में अलग हो सकते हैं। यानी कि आप टीजीटी में एसएसटी से भर लीजिए, पीजीटी में आप किसी और विषय से भर लीजिए, लेकिन आप टीजीटी में दो विषय से फॉर्म नहीं भर सकते। तो देखते हैं नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में और बात करते हैं इस सब बिंदुओं पर। तो ये है दोस्तों केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत तमाम पदों पर भर्ती आई हुई है। आपको इस नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 पर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ़ ही और शी इज एलिजिबल। यदि आप एक से अधिक पद के एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्वायर्ड फी फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। आपको हर पोस्ट के लिए अलग से फी का पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन वन सब्जेक्ट एज द रिटन टेस्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी एंड टीजीटी विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट। तो टीजीटी के सभी शिफ्ट के एग्जाम एक साथ ही होंगे, पीजीटी के सभी शिफ्ट के एग्जाम एक साथ होंगे। तो आप एक से अधिक सब्जेक्ट से एक पोस्ट के लिए फॉर्म मत भरिएगा। तो टीजीटी में आप किसी एक विषय से फॉर्म भर लीजिए, पीजीटी में आप किसी एक विषय से फॉर्म भर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। यदि आप कोशिश करते हैं टीजीटी में ही अलग अलग दो विषयों से फॉर्म भरने का तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है, या फिर यदि आपके दोनों एडमिट कार्ड आ भी गए तो मैक्सिमम आप एक ही पेपर दे सकते हैं। तो कोई फ़ायदा है नहीं रिस्क लेने से, और वैसे भी फॉर्म भरने की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट के, ये भी इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट आर एडवाइज टू सेलेक्ट द सेम एग्जामिनेशन सिटी। यदि आप एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप दोनों फॉर्म में एग्जामिनेशन सिटी को सेम ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि एक ही दिन आपकी दोनों परीक्षाएं हो सकती हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, या फिर अगले दिन आपकी अगली परीक्षा हो सकती है। तो यदि आप अलग अलग सिटीज़ में अपने सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको आने जाने में समस्या होगी और हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच ही ना पाएँ। तो सभी परीक्षाएं लगातार ही होंगी। जैसे कि मान लीजिए पीआरटी से शुरू हो गया तो आज पीआरटी, कल टीजीटी, शाम को पीजीटी, अगले दिन कुछ और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन वगैरह की भर्तियां हैं। तो ये परीक्षाएं लगातार होंगी जब भी ये शुरू होती हैं। और फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यदि आप एक ही पोस्ट के लिए एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट होंगे और आपका पैसा भी, जो आपकी फ़ी है, वो जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा नोटिफिकेशन को डिटेल में, लेकिन एक समस्या यहाँ पर भी आ रही है। यदि कोई छात्र पहले पीआरटी के लिए फॉर्म भर चुका है और वो टीजीटी के लिए भरने जा रहा है, या टीजीटी के लिए भर लिया है, पीआरटी के लिए भरने जा रहा है, या पीजीटी के लिए भरने जा रहा है, तो वहाँ पर एरर आ जा रहा है और ये मैसेज आ रहा है कि आपके डेटा मैच हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग फॉर्म भरने के ऑप्शन होने चाहिए थे और इस चीज़ को नोटिफिकेशन में भी कहा गया है। और आप एक फॉर्म में दो पोस्ट सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे टीजीटी और पीआरटी के लिए आपको लिंक एक ही जगह मिलेगा, ऑप्शन एक ही जगह सब आएंगे, आप एक ही कोई सेलेक्ट कर पाएंगे, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने ही पड़ेंगे। ये मजबूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पीआरटी और टीजीटी के लिए लिंक सेम ही है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरूँ तो मैं यहाँ पर टीजीटी सेलेक्ट नहीं कर सकता। टीजीटी वाले ऑप्शन सब पहले हैं,
टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी और सबसे लास्ट में आपको प्राइमरी दिखेगा और प्राइमरी टीचर म्यूजिक वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए टीजीटी हिंदी से फॉर्म भरता हूँ तो मैं सिर्फ हिंदी ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, टीजीटी का मैं यहाँ पर प्राइमरी नहीं कर सकता। तो एक ही साथ मैं 2 अलग अलग पदों के लिए फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। यदि मुझको टीजीटी के साथ प्राइमरी भी भरना है तो पहले मैं प्राइमरी भर लूँ, उसके बाद टीजीटी भर लूँ, या पहले टीजीटी भर लूँ फिर प्राइमरी भर लूँ। और ऐसे ही पीजीटी के लिए तो लिंक ही अलग है, आपको शुरुआत से ही अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। लेकिन फिर ये डेटा मैच वाली जो समस्या आ रही है इसको लेकर छात्र परेशान है। तो इसमें थोड़ी सी एरर है वेबसाइट पर और अगले 1 से 2 दिनों में ये अपडेट हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हम भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर आप भी ट्वीट कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेल आईडी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि इसमें सब कुछ करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप अलग मेल आईडी और मोबाइल नंबर से कोशिश करके अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर लीजिए। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लें और कोशिश जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं से भी किसी को रोका नहीं गया है। आप जितने भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहें आप भर सकते हैं। बाकी जो डेटा मैच वाला प्रॉब्लम आ रहा है इस संबंध में मैं और भी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के बाद मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।